क्या स्क्विंट सर्जरी लेजर से होता है? लेजर सर्जरी क्या होता है एंड पेशेंट्स को लेजर सर्जरी क्यों चाहिए? ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर कोहेली भट्टाचार्य एंड आई एम अ स्क्विंट स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिक ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे ये जो क्वेश्चन बहुत सारे हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि स्क्विंट सर्जरी लेजर से होगा कि नहीं। तो इसका सरल और सीधा आंसर है कि नहीं, स्क्विंट सर्जरी लेजर से नहीं होने वाला है और स्क्विंट सर्जरी लेजर से कभी भी नहीं होता है, कहीं पे भी, किसी भी हॉस्पिटल में। अब आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन आता ही क्यों है, ये प्रश्न आता ही क्यों है कि लेजर सर्जरी से होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि लेजर सर्जरी क्या होता है। सो लेजर सर्जरी बेसिकली होता है फेको सर्जरी, फेको इमल्सिफिकेशन, और ये होता है कैटरैक्ट के लिए या फिर मोतीबिंदु के लिए। पहले जमाने में हम लेजर से कैटरैक्ट का, मोतीबिंदु का ऑपरेशन नहीं करते थे। इससे क्या होता था कि बड़ा कट लगाना पड़ता था और हम लोगों को जो मोतीबिंदु है वो आंख से निकाल के दूसरा लेंस बिठाना पड़ता था। आजकल जब हम लेजर इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही एक थिन एक नीडल टाइप का है, पिन टाइप का, वो जब हम आंख के अंदर डालते हैं तो जब वो मशीन मूव करता है तो वो फेको इमल्सिफिकेशन से उसे गला देता है। तो ये होता है जब मोस्टली जब पेशेंट्स पूछते हैं कि लेजर सर्जरी से क्या होने वाला है, तो वो है मोतीबिंदु का ऑपरेशन, और वो एक्चुअली लेजर नहीं होता है। इट इज नॉट लेजर, इट इज फेको इमल्सिफिकेशन। लेकिन सरल वर्ड्स में हम उसे भी लेजर बुलाते हैं क्योंकि पेशेंट्स को एक्चुअली फेको क्या है वो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम कहते हैं लेजर से होने वाला है आपका मोतीबिंदु का या कैटरैक्ट का ऑपरेशन। एक्चुअली वो लेजर नहीं है। तो फिर लेजर कौन सी ऑपरेशन होती है आंख में? तो वो है लैसिक या लेजर से या एपिलैसिक, जो भी है। लेजर से जब हम नंबर, चश्मे का नंबर हटाते हैं, तो वो ऑपरेशन किस पे होता है? वो होता है कॉर्निया के ऊपर। आंख के अंदर एंट्री नहीं होती है जब हम वो ऊपर से लेजर से थोड़ा सा कट कर देते हैं कॉर्निया पे, और उससे हम लोग चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जहां पे हम लेजर कहते हैं। लैसिक एंड फेको इमल्सिफिकेशन को हम लेजर सर्जरी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर से लोगों को ऑपरेशन क्यों चाहिए? तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब देखिए, ये है एक आंख का मॉडल। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि लैसिक होगा आपके कॉर्निया के ऊपर। अब ये जो सर्जरी है ये बेशक हमेशा लेजर से ही होना चाहिए। पहले जमाने में वो एक पतला कट करते थे, बट वो डेफिनेटली बहुत ही बारीक से करना पड़ता है। तो दिस ऑपरेशन इज ऑलवेज डन विथ लेजर। डेफिनेटली लेजर से करना चाहिए, इससे जल्दी रिकवरी होती है, इससे जल्दी आपको बेहतर विजन मिलेगा। अब लेजर से जब हम कैटरैक्ट का ऑपरेशन करते हैं तो स्टिचेस नहीं लगते हैं कॉर्निया पे। जब स्टिचेस नहीं लगते हैं कॉर्निया पे तब आपका जो विजन है वो बहुत ही अच्छा, क्लियर और बहुत जल्दी आता है। रिकवरी ऑल्सो आफ्टर सर्जरी बहुत जल्दी होता है। पहले जमाने में आपको काला चश्मा पहनना पड़ता था, 1 महीने के लिए आप कुछ भारी वस्तु नहीं उठा सकते थे जब आपने लेजर से ऑपरेशन नहीं किया है। आजकल जब हम लेजर से कैटरैक्ट ऑपरेशन करते हैं तब आप इमीडिएटली दूसरे दिन ही गाड़ी चला सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वी एंटर एंड ये जो कैटरैक्ट है इसे हम गला देते हैं यूजिंग फेको इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन का मतलब है गला देना। तो ये दो एडवांटेजेस की वजह से लोगों को लेजर से ऑपरेशन अच्छा लगता है। अब आ जाते हैं इसमें कि लेजर से हम स्क्विंट का ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते। अब स्क्विंट का ऑपरेशन, फिर से मैं ये ले लेती हूँ, स्क्विंट का ऑपरेशन हम आंख के अंदर एंटर करने ही नहीं वाले हैं। ठीक है, तो हम जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो है ये रेड मसल्स पे ऑपरेशन करने वाले हैं। हम ये जो व्हाइट कलर का स्क्लेरा है उसके अंदर जाने ही नहीं वाले हैं, तो आंख के अंदर एंट्री ही नहीं होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि आपके दिखाई देने में, विजन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, जो कि आपको चाहिए लेजर से। आपको लेजर के ऑपरेशन क्यों चाहिए कि भाई मुझे दिखाई इमीडिएटली देना चाहिए। आपको जैसे दिखाई देता है ऑपरेशन के बाद आपको एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देगा,
क्यों? क्योंकि हम आंख के अंदर एंट्री करने ही नहीं वाले हैं। देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ कट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीनिंग ना कॉर्निया पे कट होने वाला है ना लेंस पे कट होने वाला है, इसलिए आपको वैसे ही अच्छा दिखाई देगा। इवन अगर हम लेजर से स्क्विंट का सर्जरी नहीं कर रहे हैं, अब स्क्विंट का सर्जरी हम लेजर से क्यों नहीं कर सकते हैं? लेजर का मतलब ये है कि हमको कट लगाना है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लेजर से मसल का कट कर भी देते हैं, लेकिन वो मसल को फिर से कहीं पे चिपकाना तो पड़ेगा, तो वो चिपकाने के लिए हमें सूचर्स की या स्टिचेस की जरूरत पड़ती है। अब जब लोग स्टिच का नाम सुनते हैं तो बोलते हैं कि अरे स्क्विंट में स्टिचेस लगेंगे, लेकिन ये स्टिचेस हमें कभी निकालने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो हम स्क्विंट में स्टिचेस यूज करते हैं वो खुद ही गल जाते हैं। दे आर गोइंग टू मेल्ट अवे, राइट? जैसे आप ड्रॉप्स डालोगे तब 10 दिन में 15 दिन में वो स्टिचेस खुद गल जाएंगे, हमको निकालने की जरूरत नहीं है। इसलिए हालांकि स्क्विंट का सर्जरी हम लेजर से नहीं करते हैं, लेकिन जो भी आपको एडवांटेजेस लगते हैं लेजर सर्जरी में वो सारे आपको स्क्विंट सर्जरी में मिलेगा। जैसे कि इन 1 डे सर्जरी हो जाएगा, मतलब आप सुबह आए आप शाम तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। सर्जरी का टाइम उतना ही लगेगा, 20 मिनट से 30 मिनट, जैसे कि लेजर सर्जरी में लगता है, ठीक है। तो एक दिन में हो जाएगा, जल्दी हो जाता है ऑपरेशन। दिखाई देने में आपको कोई भी परहेज नहीं होगा, जैसे कि हमने टेप निकाला वैसे ही आपको दिखाई देने लगेगा, बच्चे को भी दिखाई देने लगेगा। उसी दिन आप साइकिलिंग कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, खाने में कोई परहेज नहीं है। तो सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे स्क्विंट सर्जरी में। एंड जो रेडनेस है वो तो क्योंकि हम लोग मसल पे ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए वो रेडनेस रहता है, लेकिन वो भी बिल्कुल चला जाता है विद टाइम। एंड स्टिचेस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, चश्मे के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जितना नंबर है चश्मे का उतना ही रहेगा। सो ऑल दीज एडवांटेजेस आर देयर, सो यू डोंट हैव टू वरी कि ओ स्क्विंट सर्जरी लेजर से नहीं होने वाला है। पहली बात तो कोई भी कहीं पे भी स्क्विंट सर्जरी लेजर से नहीं होगा। तो कई बार हमें कहते नहीं उस हॉस्पिटल में हमें बताया गया है कि स्क्विंट सर्जरी लेजर से होगा। तो कई बार पेशेंट्स को जब समझ में नहीं आता है तो कई डॉक्टर्स कह देते हैं कि हाँ लेजर से होगा, स्क्विंट सर्जरी, क्योंकि पेशेंट को क्या चाहिए, जल्दी से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, चुभे ना, वो स्टिचेस चुभते नहीं हैं। सो मेनी डॉक्टर्स विल नॉट गो इनटू इतना एक्सप्लेनेशन कि लेजर क्या होता है, लेजर सर्जरी क्यों लोगों को चाहिए। लेकिन अगर आपको सच में जानना है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा कि लेजर के एडवांटेजेस क्या है, लेजर कौन से ऑपरेशन में लगता है, जैसे कि कैटरैक्ट एंड लैसिक ऑपरेशन, एंड स्क्विंट में ये नहीं लगता है, लेकिन तो भी आप बहुत ही आराम से स्क्विंट सर्जरी के लिए जा सकते हैं। इन 1 डे यू विल बी एबल टू सी द एडवांटेजेस, चाहे आपका आई एक्सोट्रोपिया में है या इसोट्रोपिया में है, बहुत बचपन से है या अभी शुरू हुआ है, डबल विजन दिख रहा है या नहीं, अगर आपने पहले ऑपरेशन किया है या ये आपकी दूसरी स्क्विंट की सर्जरी है, आपको एक आंख में नहीं दिखाई देता है, ये सारे रीजंस के लिए हम स्क्विंट सर्जरी कर सकते हैं। चाहे आपका बच्चा 1 साल की उम्र का है या फिर आप 90 इयर्स के हैं, 80 इयर्स के हैं, आप तो भी स्क्विंट सर्जरी करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारा पूरा प्लेलिस्ट है अबाउट स्क्विंट सर्जरीज। मेरा नाम है डॉक्टर कुहेली भट्टाचार्य। हमारे पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं एंड आई प्रैक्टिस इन गोवा स्पेक्ट्रम क्लिनिक। ये है हमारा नंबर, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 8308309418 for a video consultation. Thank you.